Hello everyone, welcome to my channel Riddhish Academy. So today I have brought questions from general science. So let us start our questions. Question number 1 is DPT vaccination prevent from which disease? DPT का इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन बच्चों को लगता है वो हमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस 3 चीज़ों से बचाता है, 3 बीमारियों से बचाता है. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. Question number 2 is examination of ear is done with the help of otoscope, oximeter, stethoscope or none. So otoscope एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है ईयर की एग्जामिनेशन में. तो आंसर विल बी otoscope. Question number 3 name the sweetest natural sugar. और भी बहुत सारी स्वीट शुगर्स होती हैं जो सिंथेटिक होती हैं लाइक एस्पार्टिम, बट natural sweetest sugar is fructose that is found in fruits में होता है ये शुगर. Next question is gray matter and white matter are the parts of kidneys, heart, brain और lungs. तो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर जो होता है वो हमारे ब्रेन का पार्ट होता है. What is dementia? Loss of memory, loss of appetite, loss of hearing या loss of speech. डिमेंशिया जो है ये है लॉस ऑफ मेमोरी. तो ये किस कारण होता है? बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं डिमेंशिया होने के. एक तो रीज़न होता है डेफिशिएंसी ऑफ B12 इन द डाइट, और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है. हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स कि जो थायराइड ग्लैंड है आपकी वो कम सिक्रीशन करती है, कम एक्टिव है, वो थायरॉक्सिन की कमी है बॉडी में, थायरॉक्सिन कम सिक्रीट करती है वो. क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट. ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, सारे ही एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो 4, 2, 3 और 5. ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. दीज आर 4 चैम्बर्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ. काउ का साइंटिफिक नेम क्या है? बोस इंडिकस, साहिवाल, जाफराबादी और रेड सिंधी. द आंसर इज ए, बोस इंडिकस. नेक्स्ट इज विच आउट ऑफ दीज हैव क्लोज सिमिलैरिटी विद ह्यूमन बींग्स. गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑरेंगुटैन और नन. तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी जो है चिंपैंजी की होती है ह्यूमन बींग्स से, बिकॉज चिंपैंजी जो होता है इसका ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड होता है, और जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो सारे चिंपैंजी पे होते हैं. तो आंसर विल बी चिंपैंजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसिड प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ एंट. चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉल और सिट्रिक एसिड. आंसर इज बी, दैट इज फॉर्मिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज प्रेजेंट इन स्टोन्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनीज. ह्यूमन किडनीज में जो स्टोन्स होते हैं वो क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो. तो आंसर इज कैल्शियम ऑक्जेलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो. मैंगो का कौन सा भाग होता है जिसको हम खाते हैं? मीजोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, एंडोकार्प और पेरिकार्प. द आंसर इज मीजोकार्प. ओके, पेरिकार्प तो उसका बाहर का पार्ट होता है, मीजोकार्प मीडियम पार्ट होता है जो फ्लैशी होता है जिसको हम खाते हैं, और एंडोकार्प है उसका गुठली वाला पार्ट. क्वेश्चन नंबर 12 पिजन चेस्ट डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट. पिजन चेस्ट एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें आपकी जो स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन और रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ को प्रोट्रूड हो जाती हैं, पिजन की चेस्ट की तरह दिखती हैं. सो ये डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन टी एंड कॉफ़ी. कॉफ़ी के और टी के एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या हैं? निकोटीन, कैफीन, क्लोरोफिल और एस्पिरिन. निकोटीन तो टबैको में होता है, कैफीन होता है कॉफ़ी और टी में, क्लोरोफिल प्लांट्स में होता है, और एस्पिरिन इज़ अ ड्रग. सो आंसर विल बी कैफीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन एप्सो. एप्सो क्या है?
लैप डॉग है, शीप है, वाइल्ड डियर और हाई फ्लाइंग बर्ड। एप्सो एक लैप डॉग है, बहुत ही स्मॉल साइज का ये डॉग है। ओके, सो इट इज़ ए। नेक्स्ट इज बॉडी इज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? दैट इज लीवर। ओके, लीवर में जो स्टोर्ड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो लीवर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So these were 15 questions from general science. So I will bring more questions from general science in my more videos, next videos. So if you like my video, please subscribe to my channel and please comment in the comment section. Thank you so much.